पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां एक लड़की ने अपने हस्बैंड और ससुराल वालों पर आरोप लगाए थे। इस मामले के बाद जब हमने दूसरे पक्ष की बात सुनी तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कहते हैं कि शादी के जोड़े ऊपर वाले ही बनाते हैं, लेकिन इस शादी को निभा पाना बहुत मुश्किल होता है। पिछले दिनों हमने आपको कोलकाता के खिदरपुर से एक खबर दिखाया था, जहां सिर्फ 2 महीने में ही दोनों शादी के जोड़े अलग हो गए। रिश्ते में कई तरह के खटास आ गए थे। लड़की ने पुलिस की शिकायत में कई आरोप लगाए हैं, जिसका जवाब लड़के के माँ बाप ने दिया है। लड़का मोहम्मद तारिक अनवर की मां से जब हमने इस केस से रिलेटेड और लड़की कायनात आरा बेगम के आरोपों पर सवाल किया, तो इन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि लड़की हम सब पर झूठा आरोप लगा रही है, उसके सारे आरोप झूठे हैं। हमारी कोई बेटी नहीं है, हमने उसे बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में अपनाया था, लेकिन उसने हमारे साथ गलत किया है। लड़की के ज्वेलरी वाले आरोप पर उनका कहना था कि सभी ज्वेलरी लड़की खुद अपने हाथों से ले गई है। हमारे पास ज्वेलरी होने की बात करके वो हम पर झूठा आरोप लगा रही है। इस मामले में तारिक अनवर की मां ने अपनी 4 बहनों का भी नाम लिया और उनके द्वारा दिए गए जेवरात की बात को भी मीडिया के सामने लाया और उनसे खिलाफ रहने का वजह भी बताया। वहीं तारिक अनवर की मां ने कायनात आरा को दिए गए जेवर और तारिक के द्वारा शादी से पहले दिए गए पैसे और आईफोन मोबाइल की जानकारियां भी दी। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग सच्चाई सुनिए, लड़की का बात सुन के मत जाइए। हम लोग से हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे। हम लड़की को हाथ में खाना दिया, पका पका के दिया है। हम गिरे थे, मेरा ठेवना बेकार हो गया था, हाथ नहीं उठ रहा था, लेकिन हम उसको हाथ कपड़ा धो तक दिया है। इतना किया, उसको हम अपना बेटी तक बना के रखा, लेकिन वो बेटी हम बनी नहीं है। हम आप लोग से हाथ जोड़े, मेरा बहन लोग मेरा घर बर्बाद कर दिए। अब मेरे पास शक्ति नहीं है जो हम किसी से लड़े या सवाल करें। अब हमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है ना। हम रोजा रख के भी हम खाना नहीं खाया, पानी पी के सारा दिन है रोजा खोल के, अभी तक मुंह में अनाज नहीं डाला है। हमारा जिल्लत हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत तकलीफ से यहाँ फ्लैट लिया है। मेरा हालात बहुत खराब है, पूछिए मेरे बाड़ी वाली देखिए, हम रो रो के हम जिंदगी काट रहे हैं। अभी तो लड़की हम उसको एक लफ्ज नहीं बोला है, वो ऐसा हमको किए, सब जेवर सब तक ले गए, मेरा सामान ले गए, मेरा अलमारी खोल के पूरा सब सामान लेके गई है। तब बोलिए हम क्या करें? आप लोग हम लोग को हमको सब इंसाफ दिलाइए, यार कुछ नहीं चाहिए अब हमको। सब झूठ है, सब झूठ बोल रहे हैं। लड़का गया यहाँ से, लड़की को नाश्ता सामने दिया करने के लिए, तुम भी नाश्ता करो, लड़का भी नाश्ता किया, वो बोले हम नहीं खाएंगे। हम उठा के नाश्ता रख दिया, लड़की भी गई, लड़का भी गया, जाओ ठीक से जाओ, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी आओ। और लड़की वहाँ गई, एक रात रही, क्या हुआ नहीं हुआ रूम में हम नहीं बता सकते हैं। और वो लड़का को टॉर्चर किया, हम बोले रेप में यहाँ फंसा देंगे तुमको, तो लड़का दूसरा दिन लेके चले आई। जीनत हमको फ़ोन करके बोली, तन्नो आपा तुम्हारा बेटा काहे आ रहा? हम बोले हमको नहीं पता, अभी तो तुम्हारा मुँह से सुन रहे हैं, हमको ये सब कुछ पता नहीं। हमारा तबीयत ठीक नहीं था, हमको बाथरूम हो रहा था, तो हम घर में सोए पड़े हुए थे। तो अभी ते फ़ोन की है तो हम उठा है, हम उठ के अब तेरा फ़ोन से बात कर रहे हैं। हमको पता नहीं क्या हुआ, अब आने के बाद हम बता सकते हैं तो क्या हुआ था। आया तो लड़का एकदम कपकपा रहा था, बोले अम्मा मेरा साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो हम बोले अच्छा होते आ गया बेटा, तेरा जान का खतरा था, अच्छा हुआ आ गया। तो बोले लड़की कहाँ? बोले लड़की बोली हम तुम्हारा घर में नहीं जाएंगे, हम अपना बाप का घर में जाएंगे। तो उसको बाप का घर में छोड़ के आया, नादिर के घर में छोड़ के आया, बाप का घर में भी नहीं गए, बहनों के घर में गई हूँ। अभी उसका ये जो दूसरा आरोप है कि जेवर वगैरह जो है, कल पूरा सामान तो बोलेंगे मगर जेवर अभी भी आपके पास? मेरा पास जेवर नहीं है, वो झूठ बोल रही है। वो सुबरात के दिन जेवर लेके गई है, 25 तारीख को लेके गई। तो उस दिन क्या पुलिस के साथ आई थी? नहीं, उन लोग पूरा परिवार आया था सुबरात का दिन, जिस दिन हम लोग पढ़ते लिखते हैं उस दिन आए थे। उन लोग 2 बजे रात तक यहाँ हंगामा किया है। हम लोग खाए पिए, कुछ खाना नहीं बनाया था उस दिन, जिस दिन जेवर लेके गए। उस दिन सब उसका बाप आया, बहन लोग आई, बाप आया, बहन लोग आया, बहनों आया, सब बहन लोग इतना बोली, हम माफ़ी तक मांगा है लड़की से, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा है तो भाई हमसे कुछ गलती हो गया है तो हमको माफ़ कर दो। लेकिन लड़की बोली आपको माफ़ नहीं करेंगे। उसका बाप बोला सास में बहू में हो रहा है, इन लोग को बात में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, वो बांग्ला बोलिए हिंदी बोलिए समझ में नहीं आ रहा है, इन लोग दोनों गला मिलने की सब मामला। बाप को इतना जोर चिल्लाए, बाप उठ के चले गए बाहर। और लड़की ऐसा है। लेकिन लड़की का ये भी आरोप है कि आप यानी सास जो है काफी टॉर्चर करती है। कुछ नहीं टॉर्चर करते हैं, सामने बाड़ी वाली है, पूछ लीजिए। सारा दिन उनका पोती मेरा घर में रहती है, उनको खाना भी नहीं दिया जाता। झूठ बोलती है। हम लोग दस्तरखान बिछा के खाना लगा के बुलाते हैं, आओ
तकैनात खाना खाने ये आते, सब बोलती है मामला हमको जब चल रहा था, ये सब मामला के दरमियान अभी तो तारिक को आपके साथ रहना चाहिए था। क्या ये रहेंगे आरोप हम लोग? लगाई है आपकी बहू ने कि तारिक क्यों उसे छोड़कर चला गया। छोड़ के नहीं गया है, जी। छोड़ के नहीं गया है। बोलते रहे हम लोग इतना कर्जा में डूबे हुए हैं ना। जो हलीम है, जो परवीन का शौहर है, कल भी फोन करके धमकी दिया है। क्यों मैं- खिलाफ है आपकी ये चारों ये बहन? हमको नहीं पता, ये हमको नहीं पता। अल्लाह अल्लाह का रसूल जाने उन लोग किस लिए खिलाफ है। ये हम घर लिए है इसलिए खिलाफ है। ये उन लोग लड़की को भड़का के मेरा बेटा का घर तोड़ दी, उसके लिए वो खुशी मना रही है। कायनात का कान भर रही है, एक घंटा फोन में बात कर रही है। जो बहू हमसे नहीं बात करी, मेरा बहन लोग से क्यों बात कर रही है, ये हमको आज तक अभी तक समझ में नहीं आया। ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो ये चारों बहन जो है वो हाँ। इंटरव्यू देने को तैयार है, उनके हस्बैंड लोग भी। ऐसे क्यों? हाँ, इसलिए उन लोग को जलन हो रहा है। हम जो घर लिया है, जलन हो रहा है। हम काहे घर लिया है, उन लोगों को बहुत बड़ा जलन हो गया है। हम इतना बड़ा घर कैसे लिया है। जो पहला दफा झगड़ा हुआ था ना, तो वो लड़की जो कैनात है, वो फोन करके मेरा बहन लोग को सबको बुलाई है। चारों बहन, 3 बहन आई थी, एक बहन नहीं आई थी। जो पाक सर्कस में परवीन अख्तर नाम है, वो नहीं आई थी। पिंकी अख्तर, जीनत अख्तर, सीमा अख्तर, ये लोग तीनों आई थी। तीनों आके मेरा बड़ी बहन बोल रही है केस कर दो। जीनत बोली है घर बिक्री करा देंगे। छोटी वाली बहन बोली तुम इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, तुम ससुराल में तुम अपना गुस्सा को कंट्रोल करो। मेरा छोटी बहन मेरा तरफ होके बोली है, हम इतना बोल रहे हैं। अब वो लड़की मेरा बहन लोग से इतना रिश्ता क्यों रख रही है, ये हमको भी नहीं समझ में आया। हम लोग ये भी सुने कि शादी के वक्त ये चारों बहनों ने आप लोगों को मतलब कीमती तोहफा भी दिया शादी के वक्त। मेरा बहन चारों बहन ने क्या दिया है? लड़की को सोना का अंगूठी दी है, जीनत अख्तर। जी। परवीन अख्तर कान का दी है, झुमका छोटा ऐसा, वो दुल्हन को दी है। अब पिंकी अख्तर दी है, चैन दी है, दुल्हन को दी है। सीमा अख्तर दी है कान का फूल, दुल्हन को दी है, दुल्हन को पहनाई, हाथ में दी है। और मेरा भाभी है, वो अंगूठी दी है, दुल्हन को पहनाई है। और ये साइना नाम की है, वो पायल दी है। तो आप वो सब जेवर मेरा पास नहीं है, सब जेवर उसी का पास, उसका हाथ में मेरा बहन लोग दी है। कल पुलिस लोग आए थे तो वो क्या क्या सामान रिकवर करके गई है? वो सब अपना जो सामान दी थी, उन लोग जो दिया था, वो मिस्त्री के साथ यहाँ आके सब ले गए। मेरा बाड़ी वाली गवाह है, सब लेके गए। उसमें से मेरा भी सामान ले गए, मेरा अलमारी खोल के मेरा सामान निकाली है। अभी इतना क्रिटिकल पोजीशन था आपके बेटे तारिक अनवर को फिल वक्त अभी अबू धाबी नहीं जाना चाहिए। जाना तो इस आरोप जो है आपकी बहू ने लगाया कि हाँ, तारिक अभी क्यों चला गया? बहू इसलिए लगा रही है ना, वो लोग ना मारी है, ससुराल में मारी है। अब मेरा बेटा अबू धाबी से कर्जा लेकर कंपनी वाला बुलाया तो तुम कर्जा उतारो, तुम अपना फिर जाके मसला हल करो। वो कर्जा उतारने गया, फिर आ जाएगा। हम लोग आप कह रही है कि सब नहीं, सामान कंपनी लेके- को मिल आप किया कह कंपनी- रही है कि जब सब सामान लेके गया तो लड़की का ये भी आरोप है कि ज्वेलरी जो है वो जुरली नहीं मिला। जुरली वो जेवर- शुभरात के दिन लेके गई है, जेवर हाँ, 25 तो तारीख मिला ही को। नहीं। 25 तारीख को लेके गई है, दोबारा आके लेके गई है। मगर- और वो उसका बहन का, बड़ी बहन का बेटा का साथ आई है। कि आपके बच्चे को वो जो कही है कि वो पैसा वगैरह नहीं देता था, ये क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई, लड़का पैसा दिया है, सब मिल के हम लोग घर लिया है। भाई मेहनत का मजदूरी, मेहनत कर रहा है, घर लिया है। एक रूम में थे, अब फ्लैट में आए हैं। वो लड़की है 7 साल का हिसाब मांग रही थी। हम 7 साल का 15 दिन रही है, हम 7 साल का हिसाब किस लिए देंगे? वो कौन हक से मांग रही, ये पहले बताइए हमको आप। वो लड़की हमको बताए, उसका माँ बाप भी ये बात सवाल किया है, बहन लोग भी सवाल किए। तो आखिर ये तो हो गई जेवर वाला बात। तो समझ में आता है कि वो जेवर आप कह रहे हैं कि वो 25 तारीख को ले गए, लेके गई है। मगर आपकी 4 बहनें आपके खिलाफ क्यों? ये मामला अभी भी तो हम लोग हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या बोले? हमको खुद समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या बोले? हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग मेरा बहन लोग हमरा पीछे किया है, हम उससे क्या लिया है जो मेरा पीछे लगी हुई है? तारिक अनवर क्या वापस आएंगे इस मामले को लेकर? अब हम अभी बता नहीं सकते हैं। अभी कर्जा जब तक कमाने गया है, मजदूर है भाई, मेहनत मजदूर नहीं करेगा, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? हम लोग के ऊपर अभी कर्जा बहुत है। वो जो कंपनी बुलाया है गया है, तो आप इंसाफ चाहिए। हम जेवर लिए हैं तो मरेंगे तो मेरा कब्र में अजाब होगा, हमें इतना बोल रहे हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ते, हम अपना जेवर जब बिक्री कर दिया तो हम उसका जेवर लेके क्या करेंगे? मेरा शौहर के ऊपर रेप का इल्जाम लगाई, मेरा दोनों बेटा के ऊपर रेप का इल्जाम लगाई है। जो दोनों बेटा था नहीं, मेरा महिला बेटा था भी नहीं, यहाँ पर ही आया, बाहर गया था काम से। अब मेरा छोटा बेटा दिन भर रहता नहीं, रात में आता एक रूम में बंद हो जाता। तब बोलिए वो लड़की रहने लायक है मेरा साथ? हम अकेले रहते, वो हमको मार के वो दरवाजा खोल के भाग जाते, हम लोग नीचे से पकड़ के लाते, अपने आप सिर पटकती है, हाथ काट लेती है। तब हम बोलिए हम क्या करें?
हम तो खुद अपने जिंदगी जी रहे मर मर के, उससे डर का मारे हम दरवाजा बंद करके सोते हैं। इतना 15 दिन में हमारा हालत खराब कर दी, हम कुछ नहीं बता सकते। हम खाली पब्लिक लोग से इंसाफ मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। हम ना खाना खाते हैं ना खाना पका रहे हैं। हमारा घर में तो आफत आया हुआ, जिंदगी हराम कर दी। लड़की शादी नहीं की है, बर्बाद करने के लिए आई है। वो घर बिक्री करने के लिए बोल रही। हम घर क्यों बिक्री करें? मजदूर सब मेहनत कर करके पैसा जमा करके घर लिया है हम लोग। वो घर उसका माँ बाप सब बोल रहा घर बिक्री करने। यहाँ तक मेरा बहन भी बोली है, तीनों बहन बोली है। तारिक अनवर को कहना चाह रहे थे, क्या बोला है, क्या बोली, समझे कि तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुमको फंसा देंगे, हैं जब बहुत, हाँ रेप केस में फंसा देंगे ना, बहुत तरह की बातें उससे बात हुआ है, समझे। डर के मारे बेचारा वो बंदा जो है ना कैसे कैसे करके नेक्स्ट डे जो है ना वो टिकट उकट करा के उसको लेकर वापस आया। इसमें बिल्कुल सरासर झूठ है, समझे, सरासर झूठ है। तारिक अनवर तो खुद बेचारा वो परेशान रहता था उसके हरकत से, समझे। और सबसे बड़ी बात, हाँ सुनिए, सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने जब उससे ये ऑनलाइन से जब इन लोग का बातचीत हुआ, जो हम लोग निस्बत तय किया, हम शुरू स्टार्टिंग से मेरा है कि हम न कोई डिमांड नहीं है मेरा, सबसे बड़ा बात, कोई मेरा डिमांड नहीं है। उन्होंने लेकिन हमको जब यहाँ पर रजिस्टर करने आए थे तो हमको बोला कि आपको जेवर देना होगा। हम जेवर नहीं देंगे, हमारे पास अभी उतना हैसियत नहीं है, हम जेवर नहीं देंगे, समझे। सिर्फ हो सकता है तो हम दुकान कर देंगे। लेकिन इस लड़की ने मेरे लड़के को मतलब फ़ोन कर के नहीं जेवर लेना होगा, जेवर लेना होगा। उसने जेवर लिया, एक जेवर दिया, समझे। शादी के बाद जो है करीबन कायनात ने 5 लाख रुपए दिए हैं। अरे बाप, एकदम बिल्कुल सरासर झूठ है। और हम लोग एक पैसा हम लोग ना उसको दिया ना हम लोग लिया है, समझे, बिल्कुल गलत है। और उसका जेवर वगैरह भी वो बोल रही थी सामान को मिला, मगर जेवर अभी भी आप लोगों के पास है? हमारे पास है जेवर, तो सब खुद लेके गई है। 25 तारीख को जो है ना नीचे जाके फिर दोबारा आके सब जेवर लेके गई है। मेरा लड़का खुद उसको बोला कि अरे तुम सब जेवर लेके, बोले जा रहे हैं लेके, हैं, समझे। टॉर्चर किया जाता था ये सब? टॉर्चर हम लोग करेंगे तो ये पर आदमी और भी अगल बगल में घर है ना, देखेगा आदमी, सुनेगा ना क्या टॉर्चर। हम लोग कुछ एक जैसा हम यहाँ से 10:30 साढ़े 10 बजे निकल जाते हैं। हम नाश्ता का बोला कहना चलो नाश्ता करो, अभी हम नहीं नाश्ता करेंगे, हमको अभी भूख नहीं है। हम तो अपना थैला उठाया चलते रहे। देखिए मेरा थैला हुआ है। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।